जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्न मनी ऑनलाइन। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरह फाइवर पे रैंकिंग ले सकते हैं। अगर आप फाइवर पे न्यू हैं या फाइवर पे पुराने, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपने इससे फ़ायदा उठाना है और कंप्लीट देखना है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फाइवर की रैंकिंग कि जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो किस वजह से आपकी फाइवर पे रैंकिंग नहीं आती। तो आपने फाइवर ओपन कर लेना है और यहाँ पे फाइवर सर्च में आ जाना है। तो मैं एक कीवर्ड सर्च करने लगा हूँ। तो आपने ये कीवर्ड देखना है, ग्राफिक डिज़ाइन। जब मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 13,000 इस कीवर्ड पे जो है ना, फाइवर के कीवर्ड पे ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें कम कंपटीशन वाला कीवर्ड जो है ना वो फोकस करना चाहिए। जब क्योंकि न्यू सेलर के लिए ये सबसे बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर न्यू सेलर हैं तो आपने लो कंपटीशन पे टारगेट करना है। क्योंकि अगर आप हाई कंपटीशन में टारगेट करेंगे तो आपकी रैंकिंग नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपने लो कंपटीशन को टारगेट करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है। 1.5 लाख से ऊपर जो है ना यहाँ पे सर्विसेज हैं सिर्फ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर। तो इन पे देखें, इन पे रैंक होना आसान तो नहीं है। और आप न्यू सेलर हैं तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप इनके ऊपर रैंकिंग ले सकते हैं, पर उसके चांसेस हैं। उसके चांसेस तब हैं जब अगर आप लो कंपटीशन को टारगेट करते हुए आप मेन कीवर्ड को जो है ना टारगेट करें। जिस तरह आपने अगर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफिक डिज़ाइन को टारगेट करना होगा, जो हमने पहले सर्च किया था, जिसका कंपटीशन 13,000 समथिंग था। तो उस पे रैंकिंग इसी तरह आपको मिलेगी कि आप फिर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना शुरू होंगे। अब वो किस तरह होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो आपने ये भी नोट करना है कि अगर आपने एक कीवर्ड टारगेट किया, जिस तरह ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आपने इस पे ये भी देखना है कि इस पे लोगों को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या सिर्फ कीवर्ड कंपटीशन में ज़्यादा है और उस पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इन डिमांड नहीं है। और इन डिमांड नहीं होगा, आप रैंकिंग भी ले लेंगे पर आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो ये भी लोगों को बड़ा इशू आता है कि वो जो है ना गिग वगैरह बना लेते हैं, पर वो कहते हैं कि भाई हमारी रैंक भी हो रही है, पर उसके अलावा उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि आप उस कीवर्ड पे रैंक कर रहे होते हैं जिस कीवर्ड के ऊपर लोग ऑर्डर्स ही नहीं देते। अगर देते भी हैं तो 2-4 देते हैं, उनमें से लाजमी तो नहीं है कि वो आपको ही सिलेक्ट करें। तो वो अपनी क्वालिटी को देखते हुए जो है ना वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो ये मेन थी आपकी कि आपने किन चीज़ों को देखना। अभी देखें यहाँ पे ये एक न्यू सेलर है जो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, और इसी तरह ये भी न्यू सेलर है जो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। तो इन चीज़ों को देखना है कि अगर आपने एक कीवर्ड टारगेट किया है, उस पर आपको रैंकिंग भी मिल गई है पर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि आप उस कीवर्ड के ऊपर कोई डिमांड ही नहीं है, उसके कीवर्ड के ऊपर लोग ऑर्डर्स ही कम देते हैं। तो इसी तरह आपने एक लो कंपटीशन हो और इन डिमांड हो तो उसका फ़ायदा होता है। अभी हम वापस आ जाते हैं उसी ग्राफिक्स डिज़ाइन पे। तो
अच्छा, ये तो आपका रैंकिंग का फैक्टर हुआ कि आपकी रैंकिंग आपको कैसे मिलेगी। तो इसमें दो चीज़ें मैं और ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, जिस तरह अभी यहाँ पे मेन जो पहली गिग है यहाँ पे फाइवर की, वहाँ पे आप देखेंगे आई विल बी योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। ये जो मैं आपका कीवर्ड है ना, वो हमेशा लास्ट में होना चाहिए। फर्स्ट में आप कीवर्ड रखेंगे, उसकी रैंकिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर की है, उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आपने इन चीज़ों को फोकस ज़रूर करना है। जब भी आप अपना मेन कीवर्ड टारगेट करेंगे, उसको आपने हमेशा एंड में यूज़ करना है। अभी आप पहली गिग देख लें, उसमें उसने जो मेन कीवर्ड टारगेट किया है, अब यहाँ पे ये भी लिख सकता था आई विल बी योर आई विल डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन, इस तरह का कुछ मतलब वो लिख सकता था, पर उसने नहीं लिखा। और बाकी भी आप देख लें यहाँ पे जिन्होंने मेन टारगेट जो किया हुआ है, वो एंड में टारगेट किया हुआ है। अभी देख सकते हैं जो रैंकिंग जिनको मिल रही है। और तो काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी वो ऐसे तो नहीं है कि ऐसे रैंकिंग मिलती है। नहीं, ऐसे मिलती है भाई, बिल्कुल। उसका एल्गोरिदम जो है फाइवर का, वो इसी तरह काम करता है। आपने इन चीज़ों को फोकस ज़रूर करना है। तो उसके बाद जी आपने जो कीवर्ड टारगेट किया है, जिस तरह ये कीवर्ड है, तो इसमें आपने कॉमन चीज़ों को फोकस करना है। अच्छा, इसमें आपने टैग देखने हैं कि कौन से टैग इस्तेमाल हुए हैं। पहली आपने 4-5 गिग्स जो है ना ओपन कर लेनी है। और वैसे मैं जो टैग सजेस्ट करता हूँ वो यही करता हूँ कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन सर्च किया है, तो आपके इस सजेशन में जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, उन्हीं को आप उसमें यूज़ करें तो आपको वो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप मसलन कोई क्लाइंट आता है फाइवर के ऊपर और उसने ग्राफिक डिज़ाइन सर्च किया है, तो फाइवर उसको सजेस्टेड कीवर्ड दिखा रहा है, तो इसका मकसद इनकी वैल्यू है, इनकी डिमांड है, तभी तो फाइवर दिखा रहा है ना, ऐसे तो नहीं दिखा रहा। तो ये चीज़ें आपने इनको फोकस करते हुए इसमें ऐड करनी है। तो हम पहले तो ये एक्सप्लोर कर लेते हैं कि उन्होंने ये जो रैंक कर रहे थे, इन्होंने क्या मतलब इस्तेमाल किया है इधर। तो हम इनके कीवर्ड देख लेते हैं। तो इन्होंने देखे ग्राफिक डिज़ाइन को भी टारगेट किया है, और वो कीवर्ड भी टारगेट किए हैं जो इसके सजेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, टी शर्ट डिज़ाइन या तो इसी तरह ये जो है ना, अपने इन कीवर्ड्स को इसी तरह इस्तेमाल करना है कि जो आपको जो है ना फ़ायदा दें। तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि इसने कुछ और कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। तो काफ़ी जैसे बंदा सीनियर होता जाता है इसमें, तो उनको ऑर्डर्स और रैंकिंग मिलने के चांसेस इस वजह से होते हैं कि उनकी रेटिंग अच्छी होती है। फाइवर रेटिंग को बहुत प्रेफर करता है कि जिनकी रेटिंग अच्छी होती है उनको रैंकिंग भी देता है। फाइवर का एल्गोरिदम ही ऐसा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसके कीवर्ड्स टैग्स। तो इसने कुछ टैग्स और लगाए हुए हैं, तो इसकी रैंकिंग भी आप उसी तरह देख सकते हैं कि इसने जो है ना रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे हैं, और 600 तकरीबन जो है इसके रिव्यूज़ हैं, और 5 स्टार रेटिंग है मैक्सिमम। तो इन चीज़ों को भी फाइवर बहुत जो है ना फोकस करता है। अच्छा, उसके बाद आपने तो एक तो जो है ना लो कंपटीशन हो गया, दूसरा आपने वो कीवर्ड टारगेट करने हैं जिन पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ये है कि आपने टैग्स जो हैं वो सजेस्टेड कोशिश करने हैं कि सजेस्टेड जो होंगे वो आपने इस्तेमाल करने हैं। अब हम आते हैं कि आपको चलो रैंकिंग तो मिल रही है, पर आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्लिक्स की भाई सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जो है ना गिग इमेज जो लगाते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होती, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती।
अब आप देखें यहाँ पे ये जो मैक्सिमम ऊपर रैंक कर रही हैं, तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम लो लेवल 2 सेलर हैं ये प्रोमोटेड भी जो है ना यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोमोटेड जो गिग्स होती हैं वो भी उसी तरह भी ये रैंकिंग लेते हैं। तो वो हर किसी के पास फैसिलिटी नहीं होती, किसी किसी के पास होती है। तो आपने जो थंबनेल है वो इस तरह अट्रैक्टिव बनानी है कि क्लाइंट को जो है ना अट्रैक्ट करे और वो आपको ऑर्डर्स दे। अभी जिस तरह ये टॉप रेटेड का आप देख लें थंबनेल, आप इनसे जो है ना वो देखें कि कौन सी रैंक कर रही हैं और किसको जो है ना ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो उसको आप उसी तरह की जो है ना गिग इमेज बना के आप आसानी से उस पर क्लिक्स ले सकते हैं। लाजमी नहीं है आप उसको कॉपी करें, थोड़ा आप अट्रैक्टिव सा बना के अपनी चीज़ें डालें और उसी तरह की डिज़ाइन डाल के उसको बना सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख के उस पर आप अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री में। तो ये जो है ना क्लिक्स के लिए आपको गिग इमेज को बेहतरीन करना पड़ेगा। और गिग इमेज के जो हम नाम डालते हैं फ़ाइल का, उसमें आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो आपके गिग के रिलेटेड हैं। जो आपने फाइवर की गिग बनाई है, जिस कैटेगरी में बनाई है, उसी गिग के रिलेटेड आपके जो है ना टैग्स इस्तेमाल होने चाहिए उस इमेज में, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। और वो भी बहुत जो है ना रैंकिंग में हेल्प करती है। जब आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो किसी भी अपने नीश के मुताबिक, तो उसमें भी आप इमेजेस वगैरह को सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपको ये आपकी इमेजेस ही रैंक करवाती है और हेल्प करती है। और उसके बाद ये है कि आपके जो पैकेजेस हैं, अब एक बंदे ने क्लिक तो कर लिया आपके गिग के ऊपर, मसलन अगर आप इस गिग के ऊपर क्लिक करते हैं और आपका जो टारगेट है, मतलब आपकी जो प्राइसिंग है वो जो है ना अगर आपके क्लाइंट के मुताबिक नहीं है, अगर उसकी नीड्स, इसने जिस तरह लिखा है कि $40 में जो है ना एक सोर्स फाइल ले दूंगा, सिंपल डिज़ाइन होगा, एडिटिंग होगी इनबॉक्स में, तो ये अब इसने एक ही पैकेज रखा हुआ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो वो काफ़ी ऐसे जो है ना क्लाइंट होते हैं जिनको जल्दी होती है, तो वो कहते हैं कि जी इधर से ही मैं ऑर्डर कर दूँ, रिक्वायरमेंट डाल दूँ और ख़ुद ही बनाना शुरू कर दें। तो कुछ इस तरह के भी क्लाइंट होते हैं। तो इन जो रैंक कर रहे हैं काफ़ी, और मैक्सिमम उन्होंने एक ही पैकेज रखा हुआ है, तो आपने 3 पैकेज रखने हैं और कोशिश करना है कि उसमें फ्री की काफ़ी चीज़ें दें, क्योंकि क्लाइंट जो है ना एक तो अनलिमिटेड रिवीजन जो होती हैं वो बड़ा फ़ायदा देती हैं। आप सोर्स फाइल भी दे दें, शुरू में आप दे दें, बाद में अगर आपकी रैंकिंग जैसे शुरू हो जाए, ऑर्डर्स काफ़ी आप कंप्लीट कर लें, तो आप फिर जो है ना उसको सोर्स फाइल या ये प्राइसिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह इसने ये दिया हुआ बेस्ट सेलिंग टी शर्ट डिज़ाइन 1 प्रीमियम, और इस तरह आपने एक की जगह 2 दे देना है, या इस तरह वेक्टर फाइल दे देनी है, या इसी तरह सारी चीज़ें आपने एडजस्ट करनी है ताकि क्लाइंट को अट्रैक्ट करें और वो आपको ऑर्डर करे। क्लिक तो कर गया, अब ऑर्डर नहीं देगा तो फिर फ़ायदा तो नहीं है क्लिक्स का भी। तो आपने प्राइसिंग को भी अच्छी तरह फोकस करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम, अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपने मैक्सिमम वो चीज़ें फोकस करनी है जो आप उस गिग के अंदर करने वाले हैं। अब इसने ऐसे सारा उलझाया हुआ है, इसमें ना कोई स्पेसिंग दी है ना कुछ दिया है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन तो किसी मतलब पढ़ने वाली नहीं है कि इसने सारा एक मतलब पैराग्राफ लिख दिया। आप उसको ऐसे फोकस करो कि अगर आप इसने लोगोस, फ्लेयर और ब्रोशर वेक्टर्स वगैरह जो मतलब फोकस किए हो गिग में डिस्क्रिप्शन में, तो वो बोल्ड होने चाहिए या उसके ऊपर हाईलाइट होना चाहिए, ताकि क्लाइंट इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़े भी तो वो उसको समझ आए कि ये गिग किस चीज़ के बारे में और क्या क्या चीज़ें मुझे दे सकता है इस गिग के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ा फोकस करती हैं। फाइवर ये जो चॉइस बना लेते हैं, फाइवर इसको
फाइवर चॉइस कर लेता है। ये तो ये से नहीं करता, सारी चीज़ों को फोकस करते हुए, देखते हुए, और उसके बाद जो है ना ये फाइवर इसको ये सारी फाइवर चॉइस करता है। तो अभी देखें इसने मतलब कितना प्यारा लिखा हुआ है, प्रोफेशनल, ऊपर से यूनिक, क्रिएटिव, और उस नीचे अपने थोड़ा ब्रीफ किया है, इतने डिज़ाइन किए इतने साल में, और नीचे इसने पोर्टफोलियो लिंक दिया हुआ है। और इसी तरह इसने ये वाई चूज़ मी, मुझे क्यों आप सेलेक्ट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे गिग में डिस्क्रिप्शन में देना कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करेगा। तो उसने मतलब ऐसी चीज़ें दे दी हैं कि वो लाजमी बात है, क्लाइंट इसके गिग के ऊपर क्लिक करेगा तो वो आर्डर तो लाजमी देगा, वो पीछे नहीं मतलब जाएगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी फोकस करनी है। तो बाकी प्राइसिंग भी आपकी हो गई है, आपने शुरू में प्राइसिंग कम रखनी है और बाद में आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स हो जाएं तो फिर आप उनको बढ़ा सकते हो। और जो मेन इम्पोर्टेंट अभी चीज़ मैं बताने लगा हूँ, ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा है। अगर हम इस ग्राफिक डिज़ाइन कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है। एक क्लाइंट आता है, जो हमेशा जो क्लाइंट आता है वो ऑनलाइन को ही प्रेफर करता है कि जो ऑनलाइन हो, एक्टिव हो, और जो जिसका क्विक रिस्पांस हो। तो वो क्या करता है, यहाँ पे फाइवर ने ऑप्शन तो दिए हुए हैं, चलो वो लोकल सेलर्स को नहीं सिलेक्ट करता पर ऑनलाइन सेलर्स को सिलेक्ट लाजमी करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 658 जो है ना सर्विसेज ऑनलाइन हैं। अब इनमें से आपके चांसेस बन जाते हैं कि वो किसको जो है ना सिलेक्ट करे। फिर सिलेक्शन होती है आपकी इमेज की और आपकी प्राइसिंग की, कि आपकी गिग इमेज कैसी है और आपने गिग की प्राइसिंग क्या दी हुई है। तो ये आपको ऑनलाइन रहने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी क्लाइंट आता है वो आपको इसी तरह रीच करता है और आपको ऑर्डर देता है। अच्छा, उसके बाद में आखिर में एक जो है ना चीज़ बताने लगा हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। वो ये है कि आप एक तो आपकी कैटेगरी हो गई, और फाइवर सेलर्स, ये जो डिटेल है ना सेलर डिटेल्स, इसके अंदर ये लैंग्वेज जो है वो बड़ा रोल करती है। अब काफ़ी ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, या कोई बंगाली वगैरह, मतलब बहुत सारे होते हैं, अरेबिक होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर 2 और लैंग्वेजेस दे देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर कितनी जो है ना सर्विसेज हैं, और स्पेनिश के, और हिंदी के, फ्रेंच, अरेबिक। अब मैं अरेबिक को क्लिक करके इसको अप्लाई करता हूँ तो आपकी टोटल सर्विसेज 35 आ जाएंगी ऑनलाइन सेलर्स की। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने ये लैंग्वेज डाली होगी वो अरेबिक तो नहीं होंगे, पर वो ट्रांसलेट करके उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। तो ये आपके बड़े चांसेस बनते हैं। ये आपको प्रो टिप है जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अगर आपने लैंग्वेजेस डाली हुई हैं और नहीं डाली हुई तो आप डाल लें, ये आपको ऑर्डर्स में बहुत हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे और भी सारी टिप्स वगैरह शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगी फाइवर की ये वीडियो। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।